एक तो कर्ज, उसके ऊपर से अब लॉस भी। तो क्या कंपनी का टाइम खत्म होने वाला है? मतलब क्या कंपनी अर्थ से फर्श पर आने वाली है? जबकि इंडस्ट्री में टॉप 5 कंपनी में से एक है। करंट वैल्यूएशन 86,667 करोड़ का है और मजे की बात, कंपनी पर कर्ज 75,064 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट मार्केट कैप के बराबर की कहानी आ चुकी है कर्ज में। और इतना ही नहीं, इस हाई डेट के ऊपर कंपनी लॉस में चली गई। वहां पर जो फाइनेंशियल अभी आए हैं उसमें एक गिमिक भी है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंटरेस्टिंग है। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। 10 नवंबर से जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहां पर दीपावली महा ऑफर 30% का डिस्काउंट पहली बार फ्री में मिल रहा है, फिर कभी नहीं मिलेगा। और फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, लिमिटेड सीट बची हुई है। तो इस लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी माता को घर लाना है तो क्लास बुक कीजिए, जहां इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, स्क्रीनर, ट्रेडिंग जनरल, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, बहुत कुछ आपको मिलेगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप सीख कर कमा पाएंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए और इस लर्निंग का मौका मत जाने दीजिए। तो सबसे पहले तो वेदांता के पूरे बिजनेस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। इनके डिविडेंड पॉलिसी जो आप सबको बहुत पसंद है, उसका क्या लूप होल था, किस तरीके से गेम प्ले था, उस पे हमने वीडियो बनाई है, वो जरूर देख लीजिएगा। और उस पॉइंट को हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कवर करेंगे क्या अभी हुआ है, किस तरीके से फाइनेंशियल आए हैं और क्या है गिमिक और किस तरीके से है कहानी। माइनिंग और मिनरल प्रोडक्ट में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कोल इंडिया है। यहाँ पे रिटेल भाइयों की बड़ी पसंदीदा कंपनी है ड्यू टू डिविडेंड। और बायबैक का न्यूज हो, डीलिस्टिंग का न्यूज हो, हाई डिविडेंड का न्यूज हो, हाई डेट का न्यूज हो, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का न्यूज हो और अब तो लॉस का न्यूज है, तो ये सेलिब्रिटी स्टॉक की तरह है हमारे स्टॉक मार्केट, ये याद रखिए। यहां पर आपको जानना यह भी जरूरी है कि कंपनी और भी लोन ले रही है। तो बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप एक खुद के बॉस बनकर सही डिसीजन ले सके वेदांता कैसी काम, राइट। और लास्ट में मैं अपना पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा नजरिया है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। देखिए, वेदांता में रिटेल भाइयों के फंसे होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, डिविडेंड का चक्कर, ठीक है ना। बाकी कोई दूसरा कहानी है ही नहीं इस स्टॉक में। और आज जैसा कि हमने कहा, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अपडेट पर चल रहे हैं। तो क्वार्टरली रिपोर्ट आने से पहले के अपडेट के अनुसार 26 सितंबर 2023 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज और इसकी सब्सिडरी वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस पीएलसी के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड की रेटिंग CAA2 से घटकर CAA3 कर दी गई। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि मूडीज यूएस की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी के लोन लेने की कैपेबिलिटी को एनालाइज करता है और रेटिंग देता है। मतलब मूडीज ने रेटिंग पॉजिटिव दी तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी डेट लेने के लायक है और आपका फंड सेफ है। ठीक, इसका उल्टा अगर किसी की रेटिंग जो है निगेटिव है तो इसका मतलब उसका डेट लेना रिस्की है और आपका पैसा भी रिस्क जोन में। इस क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में मूडीज ने वेदांता जो रिसोर्सेज लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया। मतलब भैया, आने वाले टाइम में कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने में, ऐसी आशंका तभी हुई रेटिंग डाउनग्रेड। ठीक है, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी, इसलिए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने की वजह से पूरी कंपनी पर सवाल उठ रहा है कि कहीं कंपनी अपने लोन पर डिफॉल्ट न कर दे। मतलब सितंबर महीने तक रेटिंग एजेंसी को लग रहा था कि वेदांता अपने लोन पे डिफॉल्ट कर सकता है, वो तो तब जब कंपनी प्रॉफिट में थी और अब आ गई लॉस में। अब क्या होगा, लोन रीपेमेंट कर पाएगी या नहीं, ये हम जानेंगे लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट से। लेकिन आपका क्या है नजरिया वेदांता को लेकर, जो 2 बार मैंने वीडियो बनाई, आपको सिखाई कि वेदांता एक अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है, कमेंट में प्लीज बताइए तो मेरी मेहनत भी मुझे पता चल सके। यहां पर क्वार्टरली रिपोर्ट में कंपनी को लॉस हुआ है, ये बात तो सभी ने सुनी, मगर फिर भी शेयर में गिरावट नहीं हुई और ये शायद काफी कम ट्रेडर ने नोटिस किया। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो हम लोग डायरेक्टली वेदांता के की पैरामीटर को देखेंगे और इनकी डेट पोजीशन को देखेंगे। वेदांता का क्वार्टर ओवर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है 16% और इबिटा बढ़ा है 70%। इबिटा मार्जिन बढ़ा है 35%
और आरओसी आया है 21% और प्री कैपेक्स फ्री कैश फ्लो आया है 5,694 करोड़। क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ हुआ है 84%। इसके अलावा नेट डेट बाय इबिटा आया है 1.64। पहले ये रेशियो था 1.88, मतलब वेदांता के ऊपर इसके इबिटा से ज्यादा डेट है। ये किसी भी कंपनी के लिए निगेटिव। तो क्वार्टरली अपडेट में डेट बाय इबिटा के अलावा बाकी सब कुछ तो सही दिख रहा है। फिर लॉस की कहानी कहां से आई? तो क्वार्टरली लॉस की कहानी आई एक्स्ट्रा टैक्स की वजह से। मतलब इस बार कंपनी का रेवेन्यू 2012 से अब तक सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू आया और कंपनी प्रॉफिट में भी थी, मगर कंपनी के मुताबिक इन्हें ऐसे टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया जिससे कंपनी को टैक्स पे करना और नेट पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 915 करोड़ निगेटिव आ गया। तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में क्लियर लिखा है कि वन टाइम टैक्स इंपैक्ट की वजह से इन्हें 6,128 करोड़ पे करना पड़ा, जिसके कारण पेट निगेटिव आया। वेदांता का पेट बिफोर एक्सेप्शनल 4,403 करोड़ था और एक्स्ट्रा जो टैक्स पे किया गया है उसे कंपनी ने एक्सेप्शनल में रखा है। मतलब भाई वेदांता सच में लॉस में नहीं है, बस दिख रहा लॉस है। और यही वजह है कि शेयर प्राइस पर ऐसा असर आपको नहीं दिखा। आप गौर करो, जो सही है वही बताते हैं, जो गलत है वो भी बताते हैं। यही है एक फर्क सच्ची एनालिसिस का। तो ये था वेदांता के क्वार्टरली रिपोर्ट का एक फेस। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही हर फाइनेंशियल रिपोर्ट का दो पहलू होता है। तो यहां तक हम लोग वेदांता की की परफॉर्मेंस पैरामीटर समझ गए हैं। अब डेट की क्या कहानी है इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेदांता का डेट टू इबिटा रेशियो 1.64 है। मतलब वेदांता जितना इबिटा जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। लास्ट क्वार्टर डेट टू इबिटा रेशियो था 1.88 और इस क्वार्टर पे रेशियो घटकर हो गया 1.64। पहले से ये रेशियो कम हुआ है और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, मगर जब तक एक से ऊपर है तो ये एक रेड जोन है। इसके अलावा वेदांता का डेट के थ्रू इंटरेस्ट इनकम आता है 7.07% और वेदांता इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करता है 9.04%। मतलब कर्ज से जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। और ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। तो इसके अलावा क्राइसिल और इंडिया रेटिंग एजेंसी वेदांता के डेट ऑब्लिगेशन को नेगेटिव आउटलुक दी। मतलब वेदांता लोन डिफॉल्ट कर सकता है, इसका काफी हाई चांस है एज पर दिस। तो आने वाले 3 साल में वेदांता का काफी लोन मैच्योर भी होने वाला है और शायद इसलिए कंपनी फिर से डेट का इंतजाम करने में लगी है। तो रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट लोन के थ्रू वेदांता $1.25 बिलियन का लोन लेने वाला है 18 से 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और आने वाले 2 साल में वेदांता का $3 बिलियन यूएस करेंसी बॉन्ड मैच्योर होने वाला है। उसके लिए भी कंपनी रीफाइनेंसिंग में लगा हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो भले ही वेदांता को फंडामेंटली लॉस ना हुआ हो, मगर इनका डेट इशू सच में बहुत ही जटिल है। ज्यादा कर्ज किसी के लिए भी खतरनाक होता है, फिर चाहे कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट। कर्ज बढ़ेगा तो कंपनी पे बर्डन बढ़ेगा और इससे कंपनी के प्रॉफिट पर असर होगा और ऐसा होने पर स्टॉक में गिरावट आएगी। मतलब ओवरऑल सभी पॉइंट में से हाई डेट वाला पॉइंट काफी क्रूशियल है और डेंजरस भी। इसके अलावा कंपनी के प्रोमोटर का खेल, अकाउंटिंग स्कैम के ऊपर वीडियो जो हमने शुरू में बताई वो हमने बनाई है, उसको जरूर देखें जिससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो। सिर्फ डिविडेंड प्रेमी मत बनिए। हमें स्टॉक मार्केट में अगर सच में एक जिंदगी गुजारनी है तो हमें हर एक पॉइंट को देखना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं अरे वेदांता ने तो हमें इतना डिविडेंड दिया कि हम कमा लिए, मेरे शेयर फ्री हो गए। कभी भी कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टर इस तरीके से नहीं सोचता है। आप किसी भी धंधे में तभी पैसा लगाते हैं जब आपको विश्वास हो। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, तब हम डिसीजन लेते हैं हमें वेदांता में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो आपने क्या सीखा, वेदांता में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है? कमेंट में बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और प्यार दीजिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।